नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, आज चुनाव का दिन है। लगातार जो है सुबह से वोटिंग के लिए जो जनता है वो मतदान केंद्र तक पहुंच रही है। लेकिन इस वक्त की दरभंगा की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जनसुराज के शहरी विधानसभा के प्रत्याशी आर.के. मिश्रा जो है वो नगर थाना पर पहुंच चुके हैं। वो नगर थाना पर विरोध जता रहे हैं। वो एक व्यक्ति के नाम से एफआईआर कराने पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जब उस बूथ से गुजर रहे थे, शिवाजी नगर वाले बूथ से गुजर रहे थे, तब वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर बैठे थे। इन्होंने जब एक फ़ोटो क्लिक की, वो फ़ोटो जो उन्होंने क्लिक की थी वो एक पोस्टर लगा हुआ था, भाजपा के प्रति जो है वो पोस्टर लगा हुआ था, संजय सरावगी का वो पोस्टर था। जब इन्होंने फ़ोटो खींची तो उन लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद ये कह रहे हैं कि जो गाली गलौज हो गई, इनसे बहस हो गई। जिसके बाद थाना प्रभारी वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि हम फर्द बयान नहीं लेंगे, आप थाना पर आके एफआईआर कराइए। जिसके बाद आर.के. मिश्रा इस बात का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई नहीं की जाती है, थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया जाता है, तो वो कल से अमरन अनशन पर बैठ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, आज जो दरभंगा में वोटिंग हो रही है, वो किसी एक पक्ष के लिए हो रही है। पूरी बात हम आपको सुनाते हैं, बने रहे इस वीडियो में। इनसे आपको भी सुनाते हैं कि ये खुद से क्या कह रहे हैं। अभी नगर थाना परिसर में मौजूद हैं, जनसुराज की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या हो गया सर, जहाँ वोट गिरवाने के लिए प्रत्याशी लगे हुए हैं, आप थाना पर मौजूद हैं? देखिए, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आपको याद होगा 1 नवंबर को इसी थाना क्षेत्र में जब अगलगी घटना घटी थी, मैं वहाँ लोगों को सांत्वना देना पहुंचा था, सहानुभूति प्रकट करने पहुंचा था। उस दिन भी बीजेपी के गुंडे ने आके मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया, मेरे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। आज फिर इसी थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में जब हम लोग बूथ को देखकर आ रहे थे और एक जगह पोस्टर लगा हुआ था, जो पोस्टर आचार संहिता उल्लंघन करता महसूस हुआ, मेरे मोटरसाइकिल चालक ने उसका फ़ोटो निकाला। जैसे वो आगे बढ़ा, पीछे से मोटरसाइकिल आगे मुन्ना ठाकुर नाम का गुंडा, जो बीजेपी गुंडा है, उसको धमकाने लगा, गाली गलौज करने लगा। मैं शुरू सुनता रहा, गाली गलौज भले वो मोटरसाइकिल वाले हमारे मोटरसाइकिल ड्राइवर को कर रहा था, लेकिन मैं उस पर बैठा था तो गाली गलौज तो मुझे भी कर रहा था। प्रत्याशी हैं आप, किसी दूसरे प्रत्याशी का आपने पर्चा देखा, आचार संहिता का उल्लंघन आप बता रहे हैं, तो क्या आपने कहीं पे शिकायत की इस चीज़ की कि यहाँ पर इस तरह से हो रहा है? हमने तो केवल फोटो लिया, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है भाई फोटो लेके भेज दीजिए। फोटो लिया, उसको भेज देंगे, लेकिन देर में ये चीजें होने लगी। बस तुरंत फोटो लिया नहीं कि पीछे से आके उसको गाली गलौज किया। गाली गलौज उसको नहीं कर रहा था, बल्कि मैं पीछे बैठा हूँ मोटरसाइकिल पर, तो मुझे नहीं कर रहा था भैया। मैं तो समझ रहा था, मैंने कहा हाथ जोड़ा कि भाई आप कौन हैं, क्या नाम है आपका? सर मुन्ना ठाकुर। क्या है आप? भाजपा के कार्यकर्ता। क्यों गाली दे रहे हो? तो ये मेरा भतीजा है, इसे मैं फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो ले लिया, क्या हो गया? जब तक ये देखा तब तक उस मुन्ना ठाकुर की पत्नी और बेटी ने फटाफट उस पोस्टर को फाड़ के हटा दिया कि अब पुलिस आ जाएगी तो पकड़े जाएंगे। हटा दिया, उसके फ़ोटो भी आ गए, हटाते हुए फ़ोटो भी आ गए। अब आप ये बताइए कि ये गुंडागर्दी नहीं है? इसके अलावा तब मैंने थाने तब देखा कि जब मुन्ना ठाकुर को मैंने दिखा कि गुंडागर्दी हम होने नहीं देंगे यहाँ, तब वो दुम दबा के भागा। फिर एक सुशील कुमार नाम का व्यक्ति कुछ लोगों को लेके आके हमारे खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि भैया नारेबाजी क्यों कर रहे हो? पोस्टर देख रहे हो सामने, दिख नहीं रहा है? किसका पोस्टर लगा हुआ था? भाजपा के अपने प्रचार के पोस्टर लगे रहे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। बूथ से कितना दूर लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, इसकी जानकारी होना नहीं चाहिए। तो आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, हो तो जांच करेंगे रिटर्निंग अफसर। लेकिन इस आदमी ने जिस तरह से व्यवहार किया, गाली गलौज किया और पोस्टर फाड़ दिया, ये तो साबित करता है कि भाई चोर के दाढ़ी में तिनका। हमने तो एक फ़ोटो लिया था। मैंने एसपी को फ़ोन किया कि यहाँ पर शायद ये लोग हमारे साथ और दुर्व्यवहार करेंगे, जल्दी से थाना प्रभारी को भेजो। ये लोग गाली देते रहे। इस बीच में थानेदार आया तो मैंने उस सुशील कुमार का गट्टा पकड़ लिया कि भाई रुको, अब पुलिस वाले आप भाग क्यों रहे हो, अब बोलो अपनी बात इनको। और थानेदार को मैंने कहा ये आपका अपराधी है, इसको आप ले जाओ अंदर और मेरा रजिस्टर करो एफआईआर। मेरे दुर्व्यवहार इन्होंने किया है। थानेदार ने उसको भगा दिया, अब बोला कि आपको एफआईआर मैं यहाँ लूँगा नहीं, आप थाने जाकर केस कीजिए। उनको भगा दिया? उनको भगा दिया और हमको हम केस यहाँ नहीं करेंगे, हम थाने में जाकर केस कीजिए। आपके माध्यम से दरभंगा के शहरवासियों और जो भी मुझे सुने बताना चाहूँगा, एफआईआर करने का 2 तरीका होता है। यदि घटनास्थल पर पुलिस पहुँचती है तो वहाँ फर्द बयान होता है, मतलब थानेदार वहीं जो ही पहुँचेगा वहीं बयान मेरा लिखा अपने शब्दों में मेरा बयान लिखेगा, फिर मुझे सुन के पढ़ा के बता देगा कि
भाई पढ़ा, सही पाया, फिर हमसे दस्तखत लेगा। काफी सीनियर रहे हैं आप, तो डीआईजी रैंक में रहे। और दूसरा तरीका है कि मैं थाने में पहुंचूंगा तो लिख के दूंगा। तो मेरे जैसे डीजी को जब मैंने कहा तुम फर्द बयान लेके केस करो, मुझे कहा थानेदार थाना पे जाके फायर करिए, तो ये आम जनता को किस तरह से सलूक करते होंगे। इस थानेदार को गुंडों को संरक्षण देना है। इसके थाने में 2-2 बार मेरे साथ दुर्घटना घटी है, गुंडों ने की है। यहाँ के गुंडों को थानेदार को कोई भय नहीं है। थानेदार को विधायक जी अपने पॉकेट में रखे हुए हैं। थानेदार की पोस्टिंग विधायक जी कहने पर भी होगी। थानेदार इनको महीने महीने अपना लिफाफा देते होंगे, कुछ तो है। ये थानेदार इतना उनके प्रति है। यदि इस थानेदार को इतना ही था तो विशाल महाश्रेष्ठ, जिस पर रेप का आरोप लोग कहते हैं, बलात्कार के आरोपी है, वो है कि नहीं, ये थाने को देखना। लेकिन लोग कहते हैं, हमको कई लोगों ने कहा जरा उसकी तहकीकात कर लो भैया। वो जो महिला यहाँ की पार्षद है, जो उस समय इतना हंगामा उस दिन कर रही थी बिना बात के, उसको तो पूछताछ कर लो, क्या हंगामा कर रही थी, क्यों भंग कर रही थी व्यवस्था। ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब आर के मिश्रा फिलहाल क्या करने वाले हैं? थाने पर मौजूद हैं? धरना पे मौजूद हूँ। मैंने चुनाव आयोग से मांग किया था कि इस थानेदार के थाने में रहे हुए आज की जो पूरी प्रक्रिया वो दूषित हो जाएगी, ये विषाक्त हो जाएगी। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने धमका दिया मेरे वोटर को आप वोट पर जाने से रोक रहे हैं, गुंडा से दबा रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं तो ये हथकंडा अपना रहे हैं, और इसमें ये थानेदार शामिल है। इसलिए इस थानेदार को तत्काल यहाँ से हटाया जाए, निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। वैसा थानेदार जो प्रजातंत्र के पर्व में पक्षपात करता हो, वर्दी पहन के गुंडागर्दी करता हो, अपना ड्यूटी नहीं करता हो, और एक एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया मालूम नहीं है, ऐसे को पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। डीजी साहब, विनय बाबू, आपको मैं अच्छा अफसर मानता था, आपका थानेदार का ये जो लापरवाही और अज्ञानता मुझे बहुत दुखी कर रहा है। आपके हाथ में भी दंड है, तुरंत निलंबित कीजिए थाना प्रभारी को। आप डीजी हो, वहीं से निलंबित करो, किसी का प्रतीक्षा मत करो, निलंबित करो। है कलेजा तो निलंबित करो, नहीं तो डींग हाँकना बंद करो कि तुम्हारे रहते हुए पुलिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि नहीं करते हो निलंबित, तो ये मानूंगा कि आप भी सरकार के साथ उसी रंग में मिल गए हो, जो रंग मिलजुल के चलने का है। अकेला खड़े रहो, न्याय करो, झुंड में शामिल होके अन्याय का साथ मत दो। जब तक ये निलंबित नहीं होंगे तब तक मैं थाने पर धरना पे बैठा रहूंगा। और ये मैंने चुनाव को कह दिया, डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया, सबको कह दिया, चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, मैं यही धरने में बैठा रहूंगा। और यदि आज शाम तक तो कल से ये अनशन होगा, आमरण अनशन होगा, बिना अन्न पानी के जमा रहूंगा। देखिए, इन्होंने एक और बात कह दी कि अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं होता है, थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया जाता है, तो आज तक तो ये थाने पे बैठेंगे, कल से आमरण अनशन पर ये इसी थाना परिसर में मौजूद रहेंगे। तो बाकी की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। क्या है दरभंगा का चुनावी अपडेट, बने रहें मिथिला लाइव के साथ।